Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Let's talk about question number 17. ये हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने ये देखना है एक 4 नंबर या 3 नंबर में न्यूमेरिकल शॉर्ट है। एक नंबर में तो आया नहीं है, एक दो एमसीक्यूज आपको मिलेंगी इनके ऊपर। आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। टोटल 15 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे और उधर एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस श्योर शॉर्ट 2 एमसीक्यू मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैं टोटल अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर का करवाने वाला हूं और ये श्योर शॉट आना है, हर साल पेपर में आता है। मतलब आपको एक क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में डिपेंड करता कौन सा डालेंगे, एक न्यूमेरिकल आएगा और छोटे में एमसीक्यू में या इसके ऊपर या इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हर फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना, रेदर टू क्रैम इट। मैं सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना। फिर मैं टोटल आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा हर कैटेगरी के। जैसे क्वेश्चन हमें बोर्ड में आते हैं वैसे टोटल 4 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स जितने मर्जी ट्राई कर लेना, सारे न्यूमेरिकल्स का बेस ये फॉर्मूले ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? देखो सबसे पहले फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई मतलब इनकम। इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो आगे जाके सेव हो जाएगी, इन्वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एस आई के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, एस आई के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं तो कई बार पता नहीं चलता। S इज इक्वल टू आई, तो आई की जगह मैंने S लिख लिया। इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगी। 100 रुपए मेरे पास, 50 खर्च लिए, 50 सेव कर लिए, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया। एपीसी इसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं कितना खर्चा करता हूं अपनी इनकम का, दैट इज कॉल्ड एपीसी। मैं 100 का 25% खर्चता हूं, बाकी सेव कर लेता हूं। जो ये 25% है, इट मीन 0.25, इट इज कॉल्ड एपीसी। 100 में से 25 रुपए खर्चना इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना मैं सेव कर लेता हूं, रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। 100 में से 75 सेव करता हूं, 30 सेव करता हूं, 40 सेव करता हूं, व्हाटसोएवर द केस में भी। आगे एमपीसी, इट मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कितना इनकम के चेंज आने से मेरी कंजप्शन में कितना चेंज आता है। एग्जांपल के लिए मेरी पहले 40 थी कंजप्शन, मैं 40 रुपए खर्चता था, मैंने अब 60 रुपए खर्चने शुरू कर दिए। पहले मेरी इनकम 100 थी, अब मेरी इनकम 150 हो गई है। यहां कितने का डिफरेंस है? 20। यहां कितने का डिफरेंस है? 50। 20/50, 2/5, ये मेरा एमपीसी है। कितना कंजप्शन में चेंज आया, कितना इनकम में चेंज आया, उसके रिलेशन को देखना, मतलब एमपीसी। और एमपीएस, कितना सेविंग में चेंज आया, कितना इनकम में चेंज आया, दोनों के चेंज को देख के क्या बनेगा? एमपीएस। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, अगर कंजप्शन सेविंग को मिला देंगे तो क्या बनेगा? 1, क्योंकि आपको पता है इनकम के बराबर है 1 इज इक्वल टू 1। और एमपीसी प्लस एमपीएस भी किसके इक्वल होता है? 1 के। आगे आते हैं कंजप्शन फंक्शन। अगर सी निकालना है, क्वेश्चन में सी निकालना है, तो सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब क्या होता है? ऑटोनमस कंजप्शन। ऑटोनमस कंजप्शन हम बात करके आए हुए इससे पहले एएसएडी वाले में। ऑटोनमस कंजप्शन का मतलब ऐसी कंजप्शन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होती है। अगर मेरी इनकम नहीं है फिर भी ये कंजप्शन होगी ही होगी, चाहे मैं कहीं से उधार मांग के, चाहे कहीं से भी अपनी सेविंग निकाल के मैं खर्चा करूं, बट ये करूंगा। ये वो खर्चा है जो मुझे करना ही पड़ेगा, 4 रोटी घर की पकेंगी, चाहे पैसा है चाहे नहीं है। प्लस बी का मतलब होता है एमपीसी और वाई का मतलब है इनकम। ये एमपीसी होता है। बी का मतलब बीटा, बीटा इज कॉल्ड एमपीसी। कितना चेंज आएगा कंजप्शन में इनकम के आने से, इज कॉल्ड बी। एस निकालना, अगर सेविंग निकालनी है तो सी बार माइनस में लिख दो, बी में से 1 माइनस कर दो, वाई सेम रहेगा, तो ये एस फंक्शन बन जाएगा। इसका उल्टा बस माइनस लगाना। डिपेंड करता है क्वेश्चन में सी निकालना है या एस निकालना है। के 3 फॉर्मूले हैं, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी या एमपीएस, या ये अभी हम करके आए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ये दो को ध्यान से समझ लेना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि लास्ट ईयर भी पेपर में आया, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पता ही नहीं चलता क्या पूछ रहे हैं। सेम ही तो चीज है सर, ये अलग कैसे सब बता रहा हूं। पहला मैंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट। अगर क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है व्हेन y इज इक्वल टू सी। जितना कमाया सारा खर्च दिया, इट मींस y इज इक्वल टू सी, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बट जब आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई आएगा। मतलब एस एडी के बराबर है, y सी के बराबर नहीं, y सी प्लस आई के बराबर है। जो कई बार बच्चे गलती करते हैं पेपर के अंदर, वो ध्यान रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब y इज इक्वल टू सी।
इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी में आई भी ऐड होगा तब जाके हमारा क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। क्लियर हो गया, y सी के बराबर है या y सी प्लस आई के बराबर है। अब बात करते हैं आगे, ये चार एग्रीगेट है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं। हमने स्केड्यूल बनाया था, अगर आपको याद हो, अभी जब हम एएस एडी अप्रोच करके आए हैं उसमें हमने एक शेड्यूल बनाया था। आप एएस को इनकम मान लो, एडी को सी मान लो, ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। पहले बात करते हैं सिर्फ एपीसी पे। चार चीजें हैं, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकती है, 0, 1 या मोर देन 1। पहले नेगेटिव बात करते हैं। कंजप्शन कभी नेगेटिव हो सकती है, अरे सर कैसे हो जाएगी, कंजप्शन तो होना जरूरी है। मैंने जब आपको कल परसों जब भी लास्ट क्वेश्चन किया था, मैंने सेविंग की लाइन नीचे से निकाली थी, कंजप्शन की तो मैं हमेशा ऊपर से निकालता हूं, तो ये इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मेरी बात को ध्यान से समझ लो। कंजप्शन नेगेटिव कैसे हो सकती है, खर्चा तो करूंगा ही, ऐसा कैसे हो सकता मैं खर्चा ही ना करूं, ये कभी नहीं हो सकता। जीरो भी नहीं हो सकता, अभी बता के हटा हूं जीरो। मैं खर्चा तो करूंगा, चाहे 10 रुपए खर्चूं, चाहे 2 रुपए खर्चूं, चाहे 20 रुपए खर्चूं, खर्चा मैं करूंगा ही, कुछ भी हो जाए। इसलिए ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं। 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जितना कमाया सारा खर्च दिया, बिल्कुल 1 हो सकता है। मोर देन 1 भी हो सकता है, कमा रहा हूं 20, खर्च रहा हूं 40, करना पड़ सकता है। मिनिमम कंजप्शन है भाई 40 रुपए, 20 रुपए सेविंग से निकालूंगा, 20 रुपए कमा रहा हूं, टोटल 40 लगाऊंगा। कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी हो सकती है, 0 नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बात करते हैं एपीएस। सेविंग तो स्टार्ट ही नेगेटिव से होती है, आपने देखा होगा जो हमने ऐसा ही अप्रोच किया, सेविंग तो स्टार्ट ही नेगेटिव से होती है, तो यस हो सकता है नेगेटिव। 0 बिल्कुल, नेगेटिव से तो ऐसे जाती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 1 कभी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे होता है, 100 कमा रहा हूं 100 ही सेव, हम उनकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल पर्सनालिटी। सर होते होंगे ऐसे जो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट केन्स उसके बारे में बात नहीं कर रहा, केन्स माइजर के बारे में, कंजूस लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो रैशनल थिंकिंग की बात कर रहा है। एक कॉमन मैन 100 कमाएगा, 100 कैसे सेव कर लेगा, खाएगा कहां से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सेविंग कैन नेवर बी 1, मोर देन 1 तो हो नहीं, जब 1 नहीं हो सकती 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगी। कमा रहा हूं 100, सेव कर रहा हूं 150, भाई कहां से आप सेव कर लोगे, सेविंग से सेव कर लोगे, नॉट पॉसिबल, ना 1 ना मोर देन। आप अगर देखो, अगर आपने एपीसी याद कर लिया, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, नो यस नो यस यस नो यस नो, मतलब कि बिल्कुल उल्टा है। जो कंजप्शन के लिए सही है वो सेविंग के लिए नहीं है, जो सेविंग के लिए सही है वो कंजप्शन के लिए नहीं है। और एमपीसी एमपीएस दोनों बराबर है, ये दोनों सेम है, नो यस यस नो, बट मतलब समझ लो पहले। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, चेंज कभी नेगेटिव नहीं होता, चाहे वो सेविंग का हो चाहे वो किसी का भी हो। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता भी चल जाएगा, चेंज कैन नेवर बी नेगेटिव। ये देखो 40 से 60 प्लस का हुआ ना, 40 से 20 थोड़ी रह जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, कंजप्शन गिर गई, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगी ही, दिस इज श्योर। तो मार्जिनल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्यों, मैं सारा सेव कर लिया, चेंज वाला सारा सेव कर लिया तो हो सकता है 0। अगर आपने सारा सेव कर लिया तो एमपीसी 1 हो जाएगी, आपने सारा कंज्यूम कर लिया एमपीएस 1 हो जाएगा। मतलब अगर एक 1 हो गया तो दूसरा 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर ये 1 है तो ये 0 है, अगर ये 1 है तो ये 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी 0 और 1 दोनों में यस यस लिखा है। अगर ये 1 हो गया ये 0 होगा, अगर ये 0 हो गया ये 1 होगा, ये शॉर्ट शॉर्ट है, क्योंकि चेंज या तो खर्चूंगा या तो सेव करूंगा। खर्च लिया सारा, अच्छी बात है, खर्च लिया तो ये 0, सारा सेव कर लिया तो ये 0। मार्जिनल वाला सारा सेव हो सकता है बट इनकम सारी सेव नहीं हो सकती, चेंज वाला हो सकता है, जो ये 20 है वो सेव हो सकता है बट ये 40 सेव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये मेरा वो टर्म है जिसको मैंने खर्चना है, ये कर सकते हो सेव, मेरी मर्जी है, मैंने 200 रुपए ज्यादा कमाए, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, चलो खर्च लेता हूं, चलो सेव कर लेता हूं। मार्जिनल को आप पूरे को कंजप्शन सेविंग में लेके जा सकते हो, बट अगर पूरी अमाउंट है, चेंज की बात ना करें, वो नहीं हो सकता, हम वो सारा का सारा सेव नहीं कर सकते। और मोर देन 1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ 200 बढ़े, यहाँ 300 बढ़ा दी, कहां से बढ़ा रहे हो, सेविंग से खर्चा नहीं करता, पहली बार में सेविंग यूज होती है, बार बार नहीं होती। स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव होती है, बाद में सेविंग नेगेटिव नहीं हो सकती। सेविंग एक ही बार नेगेटिव होगी ना, बार बार सेविंग नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, सेविंग नेगेटिव पहले होती है, फिर 0, फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सेविंग का एक कर्व है जो हम अभी बना के आए हैं, ऐसा ही अप्रोच के अंदर पहले नेगेटिव, आप याद करवा देता हूं आपको, ये लो, ये रही
पहले नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो मतलब कि कर्व ऐसे ही बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता कभी नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर, ये कभी नहीं होता। तो ध्यान रखना एक सीक्वेंस में ही चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको? ये फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं, बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे बिना फॉर्मूले के। क्लियर हो गया? डन। चलो अब मैं एक बार आपको करवाता हूं इसके न्यूमेरिकल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। मैं आपको टोटल 4 न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, फॉर्मूले यही रहेंगे, मैं यही फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना कैसे कैसे निकाल रहा हूं। क्लियर? सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं, सारे साथ साथ उतार लेना, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, ठीक है? जो बोर्ड में आए हुए हैं वही करवा रहा हूं और कोई एक्स्ट्रा नहीं करवाता हूं मैं। y और c ये दो गिवन है आपको, y गिवन है 0, 50, 100, 150 और कंजप्शन गिवन है 50, 15, 50, 85 और 120, ये आपको गिवन है। आपको निकालने के लिए क्या क्या बोला है? एक बोला है एपीसी, एक बोला है एमपीएस, बस ये दो निकाल लें। सर कैसे निकलेंगे, समझ आया किसी को? बिल्कुल सिंपल है, बोर्ड पे फॉर्मूला है। बिल्कुल सर, पहले एपीसी निकाल देते हैं सर। बिल्कुल, एपीसी का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन वाई। C कितना है? ये रहा 15/0, कुछ भी नहीं आएगा। 15/50 1 आएगा। 85 अपॉन ये 0.80 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे ये 85 आएगा, ये 0.80 आएगा। सिंपल, C अपॉन वाई, C अपॉन वाई, C अपॉन वाई, C अपॉन वाई, दिस इज कॉल्ड एपीसी। अब एमपीएस निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए? S तो है नहीं, पहले S निकाल लेते हैं। लो ये रहा S कैसे निकलता है? ये रहा। Y पता है? यस पता है। C पता है? यस पता है। C भी निकल जाएगी, बिल्कुल, इसमें से माइनस कर दो। 0 माइनस 15, माइनस 15 सर, 0, 15, 30। अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, दोनों का चेंज देखना है, देख लेते हैं। ये चेंज, ये चेंज, कितना चेंज है सर? माइनस प्लस 15, इसमें कितना चेंज है? 50, 15 अपॉन 50 कितना आ गया? पहले का तो निकलेगा नहीं, दूसरे का आ गया 0.3। फिर आगे कितने का डिफरेंस है? 15, फिर कितने का? 50, सेम 0.3, सेम 0.3। डिफरेंस देखना है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। ये 4 एग्रीगेट है ना, जो एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इसके ऊपर ये टेबल कई बार आता है पेपर में, बीच में लाइन छोड़ देते हैं वो। आपको फॉर्मूला अगर आता है, आपको पता है कि एपीसी किसके बराबर है? C अपॉन वाई। एपीएस किसके बराबर है? S अपॉन वाई। एमपीसी किसके बराबर है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस किसके बराबर है? चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। अगर ये पता है तो कितने मर्जी ब्लैंक्स डाल दें, आप कर लोगे। बट अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो उन्होंने बीच में यहाँ ब्लैंक डाल दिया, यहाँ ब्लैंक डाल दिया, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूला के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं आएगा। जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं यही फॉर्मूले यूज होंगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। मैं बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, सेम ही फॉर्मूले लगेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, कई बार स्टेटमेंट में आता है। क्वेश्चन देखो जरा, हमें C फंक्शन दिया हुआ है, मतलब ये हमें गिवन है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y और I साथ में 0 लिख दिया, मतलब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 200। क्या कैलकुलेट करना है? एक तो इक्विलिब्रियम लेवल और एक कैलकुलेट करना है एग्रीगेट डिमांड और एक कैलकुलेट करना है एमपीएस। दिमाग लगाओगे? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले खुद से दिमाग लगाओ जरा। ये क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 I 200 है, इक्विलिब्रियम लेवल गिवन है और एग्रीगेट डिमांड एमपीएस, और ये निकालना है। 3 चीजें निकालनी है और हमें एक चीज गिवन है। देखो जरा ध्यान से समझना, पहले तो क्या क्या हमें गिवन है। ये इक्वेशन गिवन है ना, ये वाली पहली चीज तो मुझे C बार गिवन है। सर ये C बार है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, ओके समझ आ गया। ये क्या है सर? B है। B क्या होता है? एमपीसी। सर ये एमपीसी है सर, पहले बता देता हूं ये एमपीसी है, ओके जी क्लियर। Y हमें पता नहीं, I हमें गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, एग्रीगेट डिमांड और एमपीएस। एमपीएस तो निकाल देते हैं,
सर कैसे, ये क्या है एमपीसी, कैसे पता लगा, ये रहा बी, ये क्या है एमपीसी, तो ये रहा फॉर्मूला एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.75 तो 0.25 आ गया, एक तो क्लियर हो गया, 4 में से 1.5 नंबर तो पक्का हो गया, एमपीएस क्लियर होगा, सॉर्टेड है काम, बहुत ही सिंपल था सर, यहां से 1 माइनस किया, क्योंकि अगर पूछते एमपीसी तो सीधा लिख देता 0.75, पूछा गया एमपीएस तो मैंने 1 से माइनस कर दिया। अब आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है और हमने निकालना है एग्रीगेट डिमांड। अगर आप देखो इक्विलिब्रियम लेवल पे मैंने क्या बोला है, ये होता है, ये होता है सर, ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल, बिल्कुल इक्विलिब्रियम लेवल इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये देखो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई कितना है ये रहा सर वाई, मतलब सी कितना है ये रहा, वाई इज इक्वल टू सी की जगह ये लिख देता हूं 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई कितना है सर, आई 200 है, ये लो 200, अब वाई निकालते हैं यहां से, ये इधर ले आते हैं, ये हो गया 0.25 वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, वाई 300 अपॉन 0.25, ये हमारे पास आंसर आ गया 1200, ये हमारा आंसर आ गया 1200 हमारा आंसर आ गया, चेक कर सकते हो कैसे आया, मैंने लिख के ही बता दिया, y c प्लस आई के तभी इक्विलिब्रियम आएगा, y सेम रखा, c तो उन्होंने खुद ही बता दिया, ये पूरी इक्वेशन c है, मैंने c की जगह पूरी इक्वेशन लिख दी, ये मैंने c लिखा है, ये जो है वो c है और ये जो है वो i है, c प्लस आई को इकट्ठा किया, y को इधर ले आया माइनस में कर दिया, इक्वल टू करके y 1200 आ गया, ये भी आंसर आ गया। अब बचा एडी, एडी क्या है ये रहा एडी, एडी मतलब सी प्लस आई, सेम आंसर आ गया, ये भी 1200, देखो फ्री के नंबर है, ये भी फ्री के नंबर, ये भी फ्री के नंबर, सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल निकालना था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ पेपर, 4 मार्क्स का, क्या ही तकलीफ लगी मुझे बताओ, बच्चे कहते हैं सर बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल है सर, समझ ही नहीं आ रहे, क्या समझना है, ये रे 15 फॉर्मूले 16 फॉर्मूले, इनको आपने याद करना है, दिमाग में बिठाना है, क्रैम नहीं करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है बस। आपको पता था इक्विलिब्रियम लेवल सर y इक्वल टू c प्लस आई होता है, y पता नहीं c पता है i पता है, प्लस करके मैंने मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर दी और मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए हमें किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, क्लियर, ये 2 है, अगले 2 करते हैं अब जरा, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ध्यान से देखो जरा, हमें क्या गिवन है, बहुत आसानी से निकाल लोगे, पहले आपको टाइम देता हूं निकालने का। क्वेश्चन नंबर 3, एमपीएस 0.2, चेंज इन आई 2000, निकालना क्या है, एक तो के निकालना है और चेंज इन वाई निकालना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, 3 नंबर में डाला हुआ है हमारी सीबीएसई ने, 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, सारे ध्यान दो जरा कैसे निकालना है, खुद से कोशिश करो फिर मैं निकलवाता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। हाँ जी दिमाग लग रहा है सर, के निकालना है, ठीक है, के का फॉर्मूला सर ये रे 3, एमपीएस है, ये वाला लगा दो फिर, सिंपल है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2 करके कितना आ जाएगा ये सर, के 5 आ गया, बहुत बढ़िया, फिर ये फॉर्मूला लगा दो के का, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, चेंज इन वाई सर पता नहीं, ये पता है, ये 5 है, 5 इज इक्वल टू ये पता नहीं, ये पता है कितना 2000, चेंज इन वाई कितना आ गया फिर 10,000, ये मुझे बताओ 3 नंबर में डालने वाला क्वेश्चन है जो हमारी सीबीएसई डाल रही है, और ऊपर से कह रहे हैं बच्चे सर बहुत टफ था पता ही नहीं चला, भाई क्या नहीं पता चला इसमें, बहुत ही सिंपल है, मैंने 2 फॉर्मूले लगाए, बार बार बोल रहा हूं वो फॉर्मूले को रट लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, टोटल 16 फॉर्मूले हैं, 16 के 16 याद कर लेना, हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट जो मैंने लिखवाया है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ब्रेक इवन का मतलब, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब, एसआई का मतलब, हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता देता हूं, ये फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन फटाक से निकल जाएगा बहुत आराम से, नहीं आते तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे सीबीएसई में आए हुए हैं जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2023 का है, ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू -25 प्लस 0.25 वाई, हमें और क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 200, कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल, और कैलकुलेट क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड
एट इनकम लेवल ऑफ 500। कह रहे एडी कैलकुलेट करो, मतलब ये कैलकुलेट करो जब इनकम 500 है, तो वो कैलकुलेट करके बता देंगे। पहले हमें ये देखना है, हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल निकाल देते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल का फॉर्मूला क्या है सर, ये रहा सर, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। पहले ये निकाल लेते हैं, फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे सारे। इधर फॉर्मूले में हमें i गिवन है, i और s का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे i और s का कैसे लगेगा, ये रहा i इज इक्वल टू एस आई के बराबर होता है, i गिवन है मतलब s गिवन है, ये गिवन है, ये भी पता है, ये भी पता है, y निकल जाएगा बहुत आराम से। कैलकुलेट करते हैं जरा। 200 इज इक्वल टू -25 प्लस 0.25 y गिवन है, इसको इधर ले आते हैं, कितना हो गया 225 इज इक्वल टू 0.25 y, y इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 0.25, ये करके आंसर आ रहा है 900। हमारा आंसर आ गया 900, 900 आंसर आ गया। ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 900, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने सिंपल इनकम निकाली है और मैंने कुछ नहीं किया। इन्वेस्टमेंट गिवन थी, मैंने इनकम निकाल दी, ये इक्विलिब्रियम लेवल। अब उन्होंने बोला, कहते हैं काम करो जरा, हमें एडी निकाल के दो अगर इनकम 500 है। एडी का मतलब सी हो गया, एडी का मतलब क्या हो गया सी, हमें सी प्लस आई निकालना है। अब इनकम लेनी है 500, चलो देख लेते हैं। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी पता ही नहीं, सी तो निकाला ही नहीं कहीं, आई पता है कितना है 200, सी भी पता आपको, ये उल्टा कर दूंगा तो सी ही आ जाएगा ना। कैसे देखो जरा, -25 का क्या कर देता हूं 25 प्लस यहां 0.25 का क्या कर देता हूं 0.75 y, ये लो कैलकुलेट हो गया। और क्या चाहिए, और y की जगह क्या लिख देता हूं, कितना बोला इन्होंने 500 बोला है, 25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 375 प्लस 200, ये कितना हो गया 400 प्लस 200, एडी 600 आ गई। चेक करो मैंने कैसे किया, एडी निकालने को बोला था, एडी क्या आता है सी प्लस आई, सी मुझे पता नहीं, सी तो मुझे पता ही नहीं। अगर सी नहीं पता तो आप एक काम करो ना, आप ये वाले फंक्शन को सीधा कर लो, देखो ये सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, सी बार की जगह माइनस है और ये 1 माइनस बी है, तो मैंने वही किया, माइनस हटा के सीधा लिख दिया। 0.25 एमपीसी था, यहाँ एमपीएस होता है, माइनस करके 0.75 लिख दिया। इनकम की जगह इन्होंने खुद ही बोला था 500, मैंने 500 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई ये करके प्लस 200, ये आई का है और ये सारा सी का है, इन दोनों को प्लस करके आंसर आ गया 600, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, खुद कैलकुलेट कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, खुद कैलकुलेट करके देख लेना कि हमने कैसे क्वेश्चन को निकाला है। 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा, ये ध्यान रखना। बट सवाल फिर यही है, 16 फॉर्मूले रट लो, दिमाग में बिठा लो तो क्वेश्चन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? सो वी आर डन विद दिस पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडिंग सून। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।